नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि लोक भारती समाचार पत्र चुनावी चर्चा कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वहां के प्रत्याशियों का हाल लेते हैं और वहां की जनता का रुझान जानते हैं। तो आज हमारी टीम आई है महाराजपुर विधानसभा में। तो यहीं पे कांग्रेस प्रत्याशी हैं कनिष्क पांडे जी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष हैं युवा के, और एक युवा हैं। तो युवा हैं जिनको कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी ने इस मैदान में उतारा है। तो सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप एक युवा हैं और प्रियंका गांधी ने युवाओं को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। इस बार सीटों में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे युवा आ रहे हैं, और एक उनका स्लोगन है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ठीक है, जिस स्लोगन में उन्होंने लगभग 40 से 50% सीटें भी युवाओं को, महिलाओं को दी हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी पे मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पे बात करेंगे कि अभी आप देखेंगे खुशी दुबे की बहन को टिकट दिया गया, तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, लगातार हम लोग देखते रहे कि कहीं ना कहीं समाज को वर्ग में, जाति में, धर्म में, इसमें बांटने का निरंतर प्रयास करा गया। जी जी जी। एक वर्ग ऐसा जिसको आप बांट नहीं सकते हैं, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको जाति, धर्म, इन बंधनों में आप जिसको जकड़ नहीं सकते हैं, वो वर्ग है युवा का, या वो वर्ग है महिला का। महिला। आप युवा ले लें तो जब युवा शक्ति उठती है जी जी, तो सारे बंधनों को तोड़ते हुए, जी जी, ठीक, जब वो अपनी क्रांति मचाती है, और वो आज से नहीं, आज 1857 से जब आप क्रांति उठा लें, आप बलिया की क्रांति उठा लें, जब भी युवा ने क्रांति उठाई है। हाँ भाई, युवा का उल्टा वायु है, वो वायु के वेग से चलता है। वो उसने जब भी क्रांति उठाई है, उसने जब भी अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करा है, तो उसने सारे बंधनों को तोड़कर उस आवाज को मजबूत करने का प्रयास करा है। वही प्रियंका जी की, हमारी नेत्रा, हमारी महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी की वही एक सोच रही। हमारा जो एक देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे क्षेत्र की जो आधी आबादी है, जी जी, ये कहीं ना कहीं एक चीज रही कि अगर उनकी आवाज कभी किसी पार्टी ने उठाई, अगर कभी उनको कहीं ना कहीं जो महत्वता दी गई, चाहे वो देश के आप पहले प्रधानमंत्री के रूप में देखें, पहले राष्ट्रपति के रूप में देखें, या हमारे उत्तर प्रदेश में तकरीबन आज से 6-7 दशक पहले, जिस समय सोचा भी नहीं जा सकता था कि महिलाओं की क्या भागीदारी हो सकती है, तब भी हम लोगों ने यहाँ पे मुख्यमंत्री का एक चेहरा और उनको मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने का जो काम किया था, वो हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया था। हम लोग उस बात को निरंतर आगे बढ़ा रहे। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का ये सपना है कि जो हमारी महिलाएं हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से इधर की सरकारों ने प्रहार किया, तो उनको सशक्त करने का प्रयास किया जाए। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से एक हिंदूवादी सरकार, जो अपने आप को हिंदूवादी चोले में ओढ़ा के घूमती है, रात में 2:30 बजे एक गरीब वंचित परिवार की बिटिया को रात में 2:30 बजे, ठीक, मिट्टी का तेल और पेट्रोल डाल के उसकी अंतिम क्रिया करने का प्रयास किया गया। मगर भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो हमने तो महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, महिला सुरक्षित है। पूछ तो रहा हूँ, रात में 2:30 बजे आप भी मीडिया कर्मी वहाँ पे बंधु सब मौजूद थे, कैसे पुलिस कर्मी उनको धकिया रहे थे, कैसे उनको मारा जा रहा था, किस लिए? रात में 2:30 बजे एक बिटिया की चिता जलवाने के लिए। ये उनकी सोच है महिलाओं के प्रति, ये उनकी सोच एक हिंदूवादी समाज के प्रति। ठीक, हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया। मैं अगले दिन जाके मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव करा, 5 दिन मुझ पे बर्बर लाठीचार्ज हुआ, 5 दिन मैं जेल गया। मेरी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़क पर उतरकर, आपने देखा होगा, किसी नेता के लिए नहीं, किसी जनप्रतिनिधि के लिए नहीं, अपने एक सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर जिसमें लाठी चला रही थी, आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने उस लाठी को रोकने का काम किया था। ये हमारी पार्टी है। हम सड़क पर उतर के जब किसानों के ऊपर कार चलाई गई, हमने वो लड़ाई लड़ने का काम किया। उसी क्रम में, उसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 1-2 दिन की नाबालिग ब्याहता, जिसपे आपने सवाल उठाया, जिसपे पूरा चीज शुरू हुई, 2 दिन की नाबालिग ब्याहता जो वहां पे पहुंचती है, उसको आपने 120B का मुजरिम बना दिया, उसको आपने पूरे अपराध में उसको डाल दिया। ठीक, और वो एप्लीकेशन डाल रही है कि 4 दिन तक पुलिस मुझे लेके कहां क्या क्या किन किन परिस्थितियों में, वो सवाल उठा रही है, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है? उसकी उसमें क्या गलती है? उसको क्यों जेल में डाला गया है?
लगातार जेल से खबरें आ रही हैं कि उसका स्वास्थ्य खराब है। जी जी। लगातार जेल से बातें उठ रही हैं कि उसको खून की उल्टियां हो रही हैं, उसके बाद भी वो जेल में बंद है, एक नाबालिग जेल में बंद है। और अगर उसकी लड़ाई कोई पार्टी या कोई दल लड़ सकता है और पूरी ताकत से लड़ सकता है, तो हमारी वो नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी कर सकती हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा कनिष्क पांडे जी ने बताया कि महिलाओं की स्थिति, जहां पे भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि महिला सशक्तिकरण है, महिलाएं सुरक्षित हैं, मगर उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं हमारी जनता को कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जबकि प्रियंका गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं इस समय, तो उनकी सरकार आने पर महिलाएं अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। इन्होंने इस तरह के जो भी धरने प्रदर्शन है उसमें भी आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया है। अब सबसे बड़ी चुनौती माने हम महाराजपुर विधानसभा में मंत्री जी हैं, एक गद्दावर मंत्री, उनको आप कैसे टक्कर देंगे? मंत्री जी हैं जी, और एक आपने कहा भी गद्दावर मंत्री जी हैं। जी जी जी। यहाँ का युवा पूछ रहा है जी, हमने हमारे अंकल जी के लिए बहुत कुछ करा। मतलब अंकल जी आप क्यों बोल रहे हैं उनको? अंकल जी इसलिए बोल रहे हैं वरिष्ठ। कि हमारे आदरणीय को जी जी यहाँ के युवा ने जी जिस समय भारी बहुमत से जी जी सारे जितने आप बंधन बता रहे हैं उन सारे बंधनों को तोड़कर उनको विधायक बनाया। अंकल जी हमारे यहाँ पे बहुत ही कद्दावर मंत्री भी बन गए। कौन से मंत्रालय के मंत्री? उद्योग। मैं पूछना चाहता हूँ, और यहाँ का युवा पूछना चाहता है, यहाँ का मध्यम वर्गीय जो वर्ग है वो पूछना चाहता है, यहाँ का छोटा व्यापारी पूछना चाहता है, यहाँ का छोटा किसान पूछना चाहता है कि यहाँ के जो हमारे अंकल जी हैं उन्होंने यहाँ की विधानसभा के लिए, जिस विधानसभा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जहाँ के व्याख्यान वो पूरे प्रदेश में गाते हैं, उस विधानसभा में क्या उन्होंने एक भी उद्योग स्थापित करवाया पिछले 5 साल में? उस विधानसभा के लिए, वहां के युवा के लिए, वहां की महिलाओं के लिए, वहां के मध्यम वर्गीय वर्ग के लिए, वहां के परिवारों के लिए, वहां के छोटे किसानों के लिए क्या एक भी उद्योग उन्होंने स्थापित करवाया? शायद करवाया होता तो यहाँ का युवा उनसे पार पाने के लिए उनको अंकल जी ना बनाता। जी जी। देखिए, कनिष्क पांडे जी ने एक बड़ा आरोप भी लगाया है कि आप उद्योग मंत्री थे, उसके बाद भी महाराजपुर विधानसभा में एक भी युवाओं के लिए उद्योग नहीं लगाए गए, जो कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, एक बड़ा मुद्दा रहा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी, इससे देखा जाए कि कोई भी एक उद्योग नहीं लग पाया अभी तक, जो स्थितियां सही नहीं है। अच्छा, हम थोड़ा जातीय समीकरण पे आते हैं, क्योंकि चुनाव आते हैं, विधानसभा चुनाव आते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जातीय समीकरण हो जाते हैं, विकास का मुद्दा पीछे हो जाता है। आप जिस विधानसभा में हैं, आप एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वोटों की संख्या यहाँ 1 लाख से ज़्यादा है, तो ब्राह्मण आपकी तरफ कैसे आएगा? कैसे ध्रुवीकरण करेंगे आप? देखिए जी, फिर आपने एक चीज कहा और आपने खुद इस बात को कबूला कि जहां जातीय समीकरणों की लड़ाई आती है वहां विकास का मुद्दा पीछे हो जाता है। बिल्कुल। और मैं शुरुआत से आपसे कह रहा हूँ, युवा वो बंधन है जो जातीय समीकरणों को तोड़कर आगे काम करता है। मैं ब्राह्मण हूँ, कितना ब्राह्मण मुझसे जुड़ेगा, ब्राह्मण मुझसे नहीं जुड़ेगा, ये एक अलग प्रश्न है। ठीक है, ठीक। मेरा बड़ा प्रश्न क्या है? जो हमारा युवा है, जो हमारी युवा महिलाएं हैं, जो हमारा युवा व्यापारी है, जो हमारा युवा किसान है, जो शायद इस विधानसभा में जातीय समीकरणों को तोड़कर अगर देखें तो वो सारी जो जनगणना है, सारी जो मतगणना है, उसमें शायद वो 50% से ऊपर चला जाएगा। वो ये सवाल पूछ रहा है कि उसके भविष्य के लिए क्या हुआ। ठीक। और मैं ये कामना करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये मानते हुए कि जैसा आपने बताया कि इस विधानसभा में 1 लाख है, जो भी आपने जातीय समीकरण बताया, मैं ये कामना करता हूँ कि इस विधानसभा की जो टोटल जनसंख्या है 4.5 लाख, मैं कामना करता हूँ सब के सब लोग पूरी बुद्धिजीविता से जो सवाल मैं उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं वो सवाल इस विधानसभा के लोगों के भविष्य के लिए उठा रहा हूँ, उसको वो भी सोचे। और जो आपने अपना तर्क रखा कि जब जातीय समीकरणों की बात आती है तो विकास और सारे मुद्दे पीछे आ जाते हैं, मैं चाहता हूं कि उन जातीय समीकरणों पे जिस हिसाब से यहाँ के लोगों को अपने समीकरण बनाए, लेकिन जो विकास के और उनके स्वयं के भविष्य के मुद्दे हैं उसको पहले याद रखें। देखिए, बहुत अच्छा कनिष्क पांडे जी ने बताया कि मतलब जातीय समीकरण को पीछे छोड़ते हुए पूरा युवा उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और युवा जुड़ रहा है जो उनके कॉन्फिडेंस को, जो उनके आत्मबल को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अच्छा, अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि क्योंकि आपके में थोड़ा सा रूरल एरिया भी आता है, ग्रामीण एरिया आता है,
और ग्रामीणों में किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा भ्रमित कर रहा है, जो वोट उनका कट रहा है। तो आपको क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा किसानों को? देखिए, बात फायदे और नुकसान की नहीं है। जी जी जी। हमारा दल, हमारी सोच कभी भी फायदे और नुकसान के लिए हम लोगों ने ना राजनीति करी है जी जी। और ना हम लोग कोई भी कदम फायदे और नुकसान को लेकर या एक राजनीतिक उसको लेकर हम लोग करते हैं। जी जी। हम लोग हमेशा, मैंने कहा ना, अगर हमें जातीय समीकरण या फायदे और नुकसान को होता, हमने उन्नाव में जहाँ पे वहाँ पीड़िता थी हमने वहाँ पे उनकी मदद करी, हमने कानपुर में जहाँ खुशी का परिवार था हमने वहाँ पे उनकी मदद करी, हाथरस में जहाँ उनकी ज़रूरत थी हमने उनकी मदद करी, जहाँ पे लखीमपुर में ज़रूरत थी हमने वहाँ उनकी मदद करी। हम लोग इन चीज़ों को हटाकर, तो क्या फ़ायदा उठाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन एक दुखदाई बात, जो हमारा अन्नदाता है, जो ना केवल मेरा बल्कि आपका भी पेट भरता है, हम सबका पेट भरता है, विधानसभा का नहीं पूरे देश का पेट भरता है, आज दुखदाई है, पूरी पूरी रात वो जाके चौकीदारी कर रहा है। किस चीज़ की चौकीदारी कर रहा है? अपने घर के सामान की चौकीदारी नहीं कर रहा है, अपने घर के पैसे की या ज़मीन की चौकीदारी नहीं कर रहा है, वो उस फसल की चौकीदारी कर रहा है जिससे हमारा और आपका पेट भरना है। ये दुखदाई बात है। आज ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे मुद्दे, लोग ये कहते हैं, हम लोगों ने भी योजनाएं निकाली, हम लोगों ने ग्रामीणों को सशक्त करने की योजनाएं निकाली, बिना जातीय और इन बंधनों को देखते हुए। हमें जब किसानों को कर्जा माफ करना था, हमने सारे किसानों को कर्जा माफ किया। हमने उसमें ये नहीं देखा छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात धर्म लिंग भेद, हमने कुछ नहीं देखा। एक तरफ उठा के पूरे देश के हमने किसानों का कर्जा माफ करा। राहुल जी ने न्याय योजना की बात करी थी, हमने बात करी कि हमें हमारे किसान को, हमारे गरीब को, हमारे युवा को सशक्त करना है। हम उनको 6,000 रुपये प्रति महीना देंगे, इसलिए देंगे ताकि वो जो 6,000 रुपये, उसके साथ में जो 6,000 वो कमा रहे, उससे वो सशक्त हो, मजबूत हो और कहीं ना कहीं आके वो समाज में अपनी मजबूती से बात रखें। आज क्या होता है? आज ये होता है, जब चुनाव आता है, चुनाव के ऐन पहले, चुनाव के ऐन 2 महीने 3 महीने पहले आप राशन की बौछार लगा देते हैं। आप, हद हो गई, आप झोले में अपनी फोटो देते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने झोले में अपनी फोटो देते हुए। जो कहा जाता है 70 साल में क्या हुआ, हाँ 70 साल में कभी नहीं हुआ कि झोले में अपनी फोटो किसी ने छपवा के दी हो। अरे भाई, झोले की जगह उसमें 2 किलो राशन और बढ़ा के दे देते, लेकिन आपने वो नहीं करा। आपने 2-2 हज़ार रुपये चुनाव के ऐन पहले, फिर आप 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे, आपने ये करा। एक तरीके से सीधे सीधे, क्या आपने किसान को इतना आपने हल्का समझ रखा है? आपने किसान को इतना आपने एक तरीके से रिश्वतखोर समझ रखा है कि चुनाव के जस्ट पहले आपने नहीं। तो अभी चर्चा करें तो अभी कल बजट भी आया है जिसमें किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। किसानों के लिए ड्रोन से उनकी सहायता की जाएगी, उनके उपकरण हैं वो सस्ते किए जाएंगे। तो बजट भी प्रस्तुत किया है जिसमें किसानों के लिए सरकार बहुत कर रही है। सरकार कितना बोल रही है और कितनी वास्तविकता ज़मीन पे, ये आप देख सकते हैं। तो कनिष्क पांडे जी ने, देखिए, जितने भी हमारे प्रश्न थे उनका बेबाकी से जवाब दिया है। मुस्कुराते हुए प्रहार किए हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो आखिरी मेरा प्रश्न ये रहेगा, आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे महाराजपुर विधानसभा में? मैं महाराजपुर की हमारी सम्मानित जो भी हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, हमारे मतदाता हैं, जैसा कि मैंने अभी भी आपसे कहा, यहाँ का हमारा क्षेत्रवासी बड़ा जागरूक हो गया है। उसने खुद सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो खुद ये सवाल उठा रहा है कि किस तरीके से वो परेशान है और उसकी परेशानी में यहाँ के जनप्रतिनिधि गायब हैं। वो खुद इन सवालों को अंकित कर रहा है कि किस प्रकार से उनके लिए क्या कार्य होना चाहिए था, वो कार्य नहीं हो रहे हैं। मुझे अब की बार उम्मीद है कि इन सारे बंधनों को तोड़कर हमारा यहाँ का जागरूक मतदाता, हमारा भाग्य विधाता सही समय पे उचित और करारा जवाब देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्क पांडे जी का कि उन्होंने अपने कार्यालय में हमको समय दिया और अपनी बात जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। इसके लिए ये हमारा जो साक्षात्कार रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस साक्षात्कार को आप हमारे पेपर दैनिक लोक भारती में भी देख सकते हैं और तथा हमारे चैनल पर भी इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।